हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका आज का पेपर कैसा हुआ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, जिसका ये प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 500 एमसीक्यूज क्वेश्चंस का। इसमें हमारे 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, हम इन क्वेश्चंस को करेंगे एंड जो आपका कल का पेपर है वह पूरा आपका यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर आप जैसे आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर क्या हम भी पढ़ लें, हाँ आपके लिए भी है, चाहे आपका योगा का पेपर हो, इन्वायरमेंट हो, सब सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इन्वायरमेंट कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के 500 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एंड इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, ये 327 क्वेश्चंस तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। 327 क्वेश्चंस इस तरीके से एमसीक्यूज रहेंगे। फिर उसके बाद जो हमने 201 लीनियर एसपी सर क्लासेज जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पे जो किया था, उनको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ये भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए नया होगा, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारे 200 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो कहने का मतलब आज की इस क्लास में हम लोग 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कल का पूरा पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट ऑफ 500 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो 500 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। आइए शुरू करते हैं एंड देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण निर्मित होता है। पर्यावरण आपका किससे निर्मित होता है? पर्यावरण जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से या फिर अजैविक घटकों से, इन सभी से। तो पर्यावरण हमारा इन सभी के मिलने से बनता है, चाहे वो जैविक घटक हो, भू आकृतिक घटक हो या अजैविक घटक हो, इन सभी के मिलने से बनता है। अंग्रेजी में इन्वायरमेंट शब्द किससे लिया गया है? ये हमारा इन्वायरन से लिया गया है। किससे लिया गया है? इन्वायरन से इन्वायरमेंट शब्द लिया गया है। पर्यावरण की जो प्रकृति है वह बहुविषयक और अंतःविषयक, ये दोनों ही हमारी पर्यावरण की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। मैन एंड हिज वर्क्स के लेखक हर्ष कोविट्स हैं। मैन एंड हिज वर्क्स के लेखक हर्ष कोविट्स हैं, हर्ष कोविट्स। ओके, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1980 को की गई। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई। पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ कब हुआ? 1994-95 में आपका पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई थी। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार जो है यह आपका 1993 में प्रारंभ हुआ था। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 में प्रारंभ हुआ था, यह भी आपका है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है, मानव निर्मित पर्यावरण भी है और सामाजिक पर्यावरण भी है। ये सभी पर्यावरण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के घटकों के प्रकार हैं। पर्यावरण के घटक आपके जैविक भी होते हैं, अजैविक भी होते हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है बायोटिक एंड अबायोटिक, दो तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, तो दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। उपभोक्ता की संख्या 3 है। कितनी है? उपभोक्ता की संख्या 3 है। शाकाहारी जंतु का उदाहरण क्या है? हिरण आपका इसमें शाकाहारी जंतु है। मांसाहारी जंतु, तो इसमें आपका शेर और बाघ, ये दोनों ही मांसाहारी हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर्वाहारी जीव का उदाहरण है। मानव जो है वह सर्वाहारी है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है कह सकते हैं। ठीक है, वो आपका सर्वाहारी होता है। क्वेश्चन कहता है, IEEP क्या है? IEEP इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है। IEEP इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम है। राष्ट्रीय पर्यावरण
फेलोशिप का प्रारंभ हुआ? यह आपका 1995 में प्रारंभ हुआ था। शोर के मापन की इकाई क्या है? शोर के मापन की इकाई डीबी है ना, डॉप्सन में मापते हैं कह सकते हैं, ठीक है। ध्वनि भी यहाँ पे लिखा हो सकता है। ध्वनि का जो मापन इकाई है वह आपकी डॉप्सन है, ध्वनि को डॉप्सन में मापते हैं। क्वेश्चन कहता है डीडीटी में टी अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें डीडीटी में जो टी अक्षर है वह ट्रीक्लोरोईथेन के को इंडिकेट करता है। हरित ईंधन योजना में पेट्रोल में शीशा अनुपस्थित रहता है। हरित ईंधन योजना में जो पेट्रोल है, पेट्रोल में शीशा अनुपस्थित रहता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, यह आपका 1986 में प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1986 में, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है 1987, ठीक है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? 1987 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन कहता है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, यह 1986 में प्रारंभ हुआ था। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? लुगदी और कागज मिल है, तेल शोधक कारखाने हैं, ऊर्जा तथा ताप संयंत्र, ये सभी मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। ये क्या हैं? मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। डीडीटी क्या है? डीडीटी कीटनाशी है। डीडी क्या है? डीडीटी कीटनाशी है। पर्यावरण का क्षेत्र है। पर्यावरण का क्षेत्र विस्तृत होता है। पर्यावरण का क्षेत्र विस्तृत होता है। क्वेश्चन कहता है व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा अंश टैसी कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा अंश टैसी कहते हैं। पृथ्वी का स्थलमंडल भाग लगभग 29% है। पृथ्वी का स्थलमंडल भाग लगभग 29% है। यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है। वेदार्थ के अनुसार पर्यावरणीय उद्देश्यों के प्रकार आपके 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के स्तर 6 हैं। पारिस्थितिकी तंत्र आपका खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? यह आपका खुला तंत्र है। साफ पानी का स्रोत क्या है? साफ पानी का स्रोत जो है वह हैंड पाइप है। खारा पानी का स्रोत क्या है? खारा पानी हमें समुद्र से मिलता है। खारा पानी कहाँ है? समुद्र में खारा पानी है। ब्राज़ील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वह 5 जून 1992 को हुआ। ब्राज़ील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1992 को हुआ। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण एक्वेरियम है। एक्वेरियम है। निम्न के संगठन को जीवभार कहा जाता है। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक जो है इनको जीवभार कहा जाता है। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक को जीवभार कहा जाता है। वृहत गुरु उपभोक्ता को बांटा गया है। कितने भागों में? इसको 3 भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन टेंसले द्वारा किया गया। एजी टेंसले द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टेंसले के द्वारा। शब्द जो इकोसिस्टम है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? टेंसले द्वारा। परितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली तंत्र की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान तथा समय में इकाई के रूप में होती हैं। किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले लिंडरमैन हैं। कौन है? लिंडरमैन। स्टेकोल्स थे। स्टेकोल्स एक मनोवैज्ञानिक थे। स्टेकोल्स एक मनोवैज्ञानिक थे। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा सीसी पार्क कहते हैं। ऐसा सीसी पार्क कहते हैं। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक कौन है? प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक एजी टेंसले हैं। एजी टेंसले जो हैं उन्होंने प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी लिखी है। WHO का अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पेयजल की समस्या है तो पेयजल की समस्या जो है वह अधिक जनसंख्या के कारण है, अधिक गर्मी के कारण है, औद्योगिकरण के कारण भी पेयजल की समस्या बनी हुई है। मुख्यतः कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए
जिम्मेदार है। प्लास्टिक एक स्रोत है, प्लास्टिक एक मृदा प्रदूषण का स्रोत है, प्लास्टिक मृदा प्रदूषण का स्रोत है। जलता हुआ प्लास्टिक किसका स्रोत है? यह वायु प्रदूषण का है। जलता हुआ प्लास्टिक वायु प्रदूषित करता है, वायु प्रदूषण का स्रोत है। प्रदूषणों की संख्या आपकी 5 बताई गई है, प्रदूषणों की संख्या 5 बताई गई है। प्रदूषकों के प्रकार हैं, प्रदूषकों के प्रकार में आपका अनउपघटनीय तथा उपघटनीय ये दोनों ही प्रदूषकों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। शोर प्रदूषण वातावरण में एकत्रित अवांछित ध्वनि है, विचार किए बिना कि इसका प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले E.P. ओडम हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग एसी और रेफ्रिजरेटर इन दोनों में ही होता है, इन दोनों में ही होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक गतिविधियां और मानवीय गतिविधियां, ये दोनों ही प्रकार की गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। आगे बात करते हैं पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, ऐसा गिस्बर्ट कहते हैं, ऐसा गिस्बर्ट कहते हैं। वायुमंडल में मंडलों की संख्या कितनी है? वायुमंडल में आपके 5 मंडल हैं, वायुमंडल में आपके 5 मंडल हैं। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 64 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ओजोन परत क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो गैस है यह उत्तरदायी है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में वायु अधिनियम शुरू हुआ, भारत में वायु अधिनियम 1981 से शुरू हुआ, भारत में वायु अधिनियम 1981 से शुरू हुआ। DU का अर्थ डॉप्सन यूनिट है, DU का अर्थ डॉप्सन यूनिट है, यानी कि डॉप्सन इकाई है। निम्नांकित में से कौन सी पर्यावरणीय शिक्षा की विधि है? तो इसमें आपकी कथन विधियां, दृश्य विधियां, कार्य विधियां, ये सभी पर्यावरणीय शिक्षा की विधियां हैं। यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ई अक्षर आपका एजुकेशनल के लिए प्रयुक्त होता है, ई अक्षर एजुकेशनल के लिए प्रयुक्त होता है। WCED का पूरा नाम, तो इसमें WCED का पूरा नाम कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। एंड क्वेश्चन है शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, किसने सिद्ध किया है? शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है ऐसा BS ब्लूम कहते हैं। संगोष्ठी के पक्ष हैं, तो योजना, कार्य विभाजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये सभी संगोष्ठी के पक्ष हैं, ये सभी संगोष्ठी के पक्ष हैं। समस्या समाधान विधि है एक वैज्ञानिक विधि है, सम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक जो है वो वैज्ञानिक विधि है। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य क्या हैं? नए अनुभव प्राप्त करना, नई सूचनाएं प्राप्त करना, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य हैं, ये सभी क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य हैं। क्षेत्र पर्यटन के प्रकार की अगर बात करें तो लघु क्षेत्र पर्यटन भी होता है, सामान्य क्षेत्र पर्यटन भी होता है और वृहद क्षेत्र पर्यटन भी होता है, ये सभी क्षेत्र पर्यटन के प्रकार होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ आपके पुनः उपयोग द्वारा, पुनः प्रयोजन द्वारा, पुनः चक्रण द्वारा, इन सभी के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हेयर। प्रोजेक्ट विधि की खोज WS किलपैट्रिक ने की थी। गांधी जी के 3 R में क्या नहीं आता है? गांधी जी के 3 R में आपका रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, अर्थमेटिक आती है, लेकिन राइजिंग नहीं आती। गांधी जी के 3 R में राइजिंग नहीं आती है। प्रदर्शन की सामग्रियां बनाई जाती हैं, प्रदर्शन की सामग्रियां छात्रों द्वारा बनाई जाती हैं। किसके द्वारा बनाई जाती हैं? छात्रों द्वारा। पर्यावरणीय विकास की मुख्य समस्याएं ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अम्ल वर्षा है, ओजोन परत का क्षरण है, ये सभी पर्यावरण विकास की मुख्य समस्याएं हैं। क्यूरेरे शब्द किस भाषा से बना है? क्यूरेरे शब्द आपका लैटिन भाषा से बना हुआ है, क्यूरेरे शब्द आपका लैटिन भाषा से बना हुआ है। पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत होने चाहिए, पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत बाल केंद्रित, समाज केंद्रित और कार्य केंद्रित होने चाहिए।
पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपागम क्या हैं? पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपागम आपका भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वायुमंडलीय विज्ञान, पारिस्थितिकी एवं भूविज्ञान, ये सभी पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपागम हैं। पर्यावरणीय जागरूकता के मुख्य अंग क्या हैं? पर्यावरणीय जागरूकता का मुख्य अंग आपका पर्यावरणीय शिक्षा का है। ठीक है, किसका है? पर्यावरणीय शिक्षा का पर्यावरणीय जागरूकता मुख्य अंग है। पर्यावरणीय प्रबंधन के पक्ष क्या हैं? संचयीकरण का आयाम तथा संरक्षण का आयाम, ये दोनों ही पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देश शामिल थे? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आपके 176 देश शामिल थे। कितने? 176 देश शामिल थे। EIS का पूरा नाम इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा एली कहते हैं। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, ऐसा एली ने कहा है। कंजर्वेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? यह कौन शब्द से कंजर्वेशन बना हुआ है? क्वेश्चन इज ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1976 में बना था। NEERI का अर्थ है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। NEERI का अर्थ होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन 95, NGRI का पूरा नाम क्या है? NGRI का पूरा नाम नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में हुई थी। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। वृक्षारोपण लाभकारी है। वृक्षारोपण आपका कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम करने में, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने में, अधिक बारिश में, इन सभी में वृक्षारोपण आपका लाभकारी होता है। शिक्षक मनुष्य निर्माता होता है, ऐसा जॉन एडम्स कहते हैं। शिक्षक मनुष्य निर्माता होता है, ऐसा जॉन एडम्स कहते हैं। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। अच्छे परीक्षण में आपकी वैधता, विश्वसनीयता और व्यापकता, ये तीनों ही चीज़ें समाहित होती हैं अच्छे परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 कहता है जीव मंडल के अजैव घटक के पदार्थ हैं। देखिए वायु, जल, मृदा, यहाँ पे उपयुक्त सभी जीव मंडल के अजैव घटक के पदार्थ हैं। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं, तो यह आपका प्राकृतिक आपदा के लिए ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र हेतु पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, 78% होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत जो है वह नाइट्रोजन का है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन जो है वह वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? वायु का प्रदूषण करना, यह काम पेड़ पौधों का नहीं है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? सीधी सी बात है भैया, ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। वे जीव जो सागर की तली में रहते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें बेंथस कहते हैं। वे जीव जो सागर की तली में रहते हैं उन्हें बेंथस कहते हैं। सामान्य रूप से सागरीय जल का औसत तापमान लगभग कितने सेंटीग्रेड होता है? लगभग 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। जब पर्वत के पिछले ढालों पर वर्षा नहीं होती है तो ऐसे ढालों को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जब पर्वत के पिछले ढालों पर वर्षा नहीं होती है तो ऐसे ढालों को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है,
प्रकाश संश्लेषण। सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है? सागरीय जल में 35% लवणता होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह जल चक्र में है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः 20 से 30 किलोमीटर मोटी होती है। वेनेजुएला धारा किस महासागर की है? वेनेजुएला जो धारा है वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? सागरीय जल की लवणता में जो सोडियम क्लोराइड है इस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आश्रय प्रदान करता है? वह आपका जल मंडल है, जो है कि सब जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को आश्रय प्रदान करने वाला जल मंडल है। धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है? तो लगभग धरातल का 3/4 जो भाग है वह अवसादी चट्टानों से आच्छादित है। 3/4। पारितंत्र में जो मानव है वह सर्वाहारी है। पारितंत्र में जो मानव है वह सर्वाहारी है। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन? मृतोपजीवी उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? हरे पौधे। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। किसको? सर्वाहारी को। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में जो मानव है वह प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 123 समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है वह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। जो केंचुआ है इसको किसान का मित्र कहा जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। शैक जो लाइकेन है यह सहजीवी है। शैक जो लाइकेन है यह सहजीवी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज चमगादड़ स्तनधारी है। क्यों? क्योंकि वह चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो सागरीय खरपतवार है यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वह आपकी मध्यमंडल है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। देखिए जितना रिवीजन आपका हो सके बेहतर है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जलीय भूभाग मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण लुप्त हो गया? लगभग 10% जलीय भूभाग मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण लुप्त हो गया। महासागरों में जल स्तर की जो वृद्धि है वो हो रही है। इसका कारण ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फों के पिघलने के कारण महासागरों में जल स्तर बढ़ रहा है। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? समुद्र का 0.65% जल पीने योग्य है। 0.65%। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। किस पर? वायुमंडल की नमी पर। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वह आपका क्षोभ मंडल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में स्थायी गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थायी गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का
प्रतिशत जो है वह 78.084% है। यहाँ पे 78% भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। किसकी वजह से है? तो यह आपका ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षय होना, प्रदूषण। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के ये सभी कारण हैं। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस समूह जो है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। क्वेश्चन इज 143, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन आपकी हरित गृह गैस नहीं है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की जो कृषि की क्रिया है यह जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। यदि जो जलवायु है वह किसान के अनुकूल होती है तो उसकी फसल अच्छी होती है, प्रतिकूल हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है। ठीक है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, यह हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। क्वेश्चन कहता है 149 नंबर क्वेश्चन इस निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वह सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैसें हैं वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। वह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार? गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? वह जलवाष्प है। क्या है? वह जलवाष्प है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। क्वेश्चन कहता है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में। कब प्रकाशित हुई? 2008 में। पृथ्वी पर अधिकांश पीने योग्य जल किस रूप में उपलब्ध है? पृथ्वी पर अधिकांश पीने योग्य जल हिम शैल के रूप में उपलब्ध है। हिम शैल के रूप में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो वह आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस है। वह ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर के माध्यम से पहचाना गया था। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से
कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, बस यही परिवर्तन होता है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। हरित ग्रह प्रभाव से वातावरण में क्या होता है? हरित ग्रह प्रभाव से वातावरण में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, बस ये परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन 163 कहता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वह एम्स्टर्डम में स्थित है। कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के प्रदूषण से? ध्वनि से बचने के लिए, शोर से बचने के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। हरित ग्रह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि हरित ग्रह प्रभाव कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी घाट पर। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? भारतवर्ष का लगभग 22.7% जो भूभाग है वह जंगल है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। वह क्या है? वह अरुणाचल प्रदेश है। एक से बढ़कर एक, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, नए से नए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। सारे क्वेश्चंस आपको कल यहीं से मिलेंगे एग्जाम में। भारत की सबसे बड़ी जो मछली है व्हेल शार्क है। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अभयारण्य यानी कि सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। कौन जाना जाता है? काजीरंगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान क्यू इंग्लैंड में स्थित है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी जो है यह आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में अमेजन वर्षा वन जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में अमेजन वर्षा वन जाना जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 21%। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल आपका 21% है। 21% है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यह आपका 1972 में पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। क्वेश्चन इज वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वह आपका जॉइंट पांडा है। जॉइंट पांडा WWF का सिंबल है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस ये आपका कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन इज निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो वह आपका राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। ठीक है, यह आपका राज्य है जहां साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान राजस्थान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा गैंडों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? चिनार वन्य जीव विहार केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। भारत का सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। भारत का सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। कहाँ स्थित है? कच्छ में। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। वन कटाई के विरुद्ध था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। कहाँ? एक सींग वाला गैंडा जो है वो पश्चिम बंगाल और असम जो प्रदेश हैं इनमें पाया जाता है। क्वेश्चन 195 कहता है हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? वह आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। राजीव गांधी नेशनल पार्क अब कर्नाटक में स्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अब कर्नाटक में स्थित है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका अंश टैसी का है। यह कथन अंश टैसी का है। डॉरेनमिर ने पर्यावरण के कारकों को 7 भागों में बांटा है। कितने? 7 वर्गों में उसको वर्गीकृत किया है। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ऐसी परिभाषा सीसी पार्क की है। ऐसी परिभाषा सीसी पार्क की है। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। किसका कथन है? रोसे का कथन है। किसका कथन है? रोसे का कथन है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। पर्यावरण के भौतिक एवं अभौतिक कारकों की विवेचना किस वैज्ञानिक ने की है? पर्यावरण के भौतिक एवं अभौतिक कारकों की विवेचना ओस्टिंग ने की है। किसने की है? ओस्टिंग ने की है। क्वेश्चन नंबर 206 कहता है जलवायु के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? देखिए सूर्य का प्रकाश, तापमान, बारिश, आर्द्रता जिसको नमी कहते हैं, ये सभी जलवायु के प्रमुख कारक हैं। जब सभी जलवायु के प्रमुख कारक हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। मृदा की विशेषताएं क्या हैं? मृदा की विशेषताएं हैं मृदा धरातल की उथली परत का नाम है। मृदा में ही पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मृदा की रासायनिक संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी मृदा की विशेषताएं हैं। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी पुस्तक किसकी रचयिता है? यह एजी टॉन्सले की है। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी पुस्तक जो है यह एजी टॉन्सले की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह किसका कथन है? यह आपका एजी टॉन्सले का ही स्टेटमेंट है। किसका है? एजी टॉन्सले का स्टेटमेंट है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। किसका कथन है? डॉम्बिल का स्टेटमेंट है। डॉम्बिल का स्टेटमेंट है। डॉम्बिल का स्टेटमेंट है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, जीवन की गुणवत्ता का विकास, ये सभी पर्यावरण शिक्षा के महत्व हैं। उद्देश्यों के निर्धारण के समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? उद्देश्यों के निर्धारण के समय
अवबोध, विश्लेषण, ज्ञान उपयोग, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। शिक्षा अच्छे नैतिक आचरण के विकास का नाम है, ऐसा हर्बर्ट कहते हैं। शिक्षा अच्छे नैतिक आचरण के विकास का नाम है, ऐसा हर्बर्ट कहते हैं। पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ज्ञान, कौशलों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को विकसित किया जाता है जिससे पर्यावरण का सुधार किया जा सके। किसका कथन है? ऐसा मिस्र का कथन है, ऐसा मिस्र का कथन है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व होता है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व आपका व्यावसायिक ज्ञान में वृद्धि करना, शारीरिक विकास हेतु, बौद्धिक विकास हेतु, इन सभी में पर्यावरण शिक्षा का महत्व होता है। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्वेश्चन कहता है अजीवीय संघटक किससे बनते हैं? अजीवीय संघटक भौतिक वातावरण से बनते हैं। अजीवीय संघटक भौतिक वातावरण से बनते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं, जीवभार कहलाते हैं। तीनों ही मिलकर जीवभार कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो इसमें जो पालक है वह आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है? इसमें कवक और जीवाणु दोनों ही सम्मिलित होते हैं। कवक और जीवाणु दोनों ही सम्मिलित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन टेंसले ने किया था या इजी टेंसले ने किया था। क्वेश्चन कहता है परितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली तंत्र की भौतिक, जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान तथा समय में इकाई के रूप में होता है। किसका कथन है? यह R.L. लिंडरमैन का स्टेटमेंट है। R.L. लिंडरमैन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण आपके देखिए प्राकृतिक भी होता है, मनुष्यकृत भी होता है। ठीक है, ये दोनों ही पर्यावरण के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है स्टोकोल्स ने किसमें मानव पर्यावरण संबंध के उपागमों का विवरण प्रस्तुत किया है? स्टोकोल्स ने अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य में, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य में तथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में, इन सभी में स्टोकोल्स ने इन सभी में मानव पर्यावरण संबंध के उपागमों का विवरण प्रस्तुत किया है, चाहे वो अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य हो, नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य हो या फिर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हो। भौतिक पर्यावरण के कितने तत्व हैं? भौतिक पर्यावरण के तत्व कितने हैं? 3 हैं। कितने तत्व हैं? 3 हैं। मनुष्यकृत पर्यावरण के कितने अंग होते हैं? मनुष्यकृत पर्यावरण के पार्थिव संस्कृति और अपार्थिव संस्कृति, ये दोनों ही मनुष्यकृत पर्यावरण के अंग होते हैं। ऐसे भूभाग जो सभी ओर से पानी से घिरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं। उसे द्वीप कहते हैं। उसे द्वीप कहते हैं। सबसे पुराना एवं बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे पुराना एवं बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे पुराना एवं बड़ा महासागर है। मृदा प्रदूषण का स्रोत कौन सा है? देखिए प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा, कृषिजन्य कचरा, ये सभी मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। ये सभी मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। पर्यावरण के बारे में चिंता की जानी चाहिए। पर्यावरण के बारे में मानव अस्तित्व बचाने के लिए चिंता की जानी चाहिए। पर्यावरण के बारे में चिंता क्या की जानी चाहिए कि मानव का अस्तित्व कैसे बचे। पर्यावरण की त्रिविमीय समस्या के अंतर्गत कौन सा बिंदु आएगा? इसमें आपका पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकीय क्षरण, संसाधन अवक्षय, ये सभी पर्यावरण की त्रिविमीय समस्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो यहाँ पे राइट हो जाता है। ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है, जो क्षय हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसॉल फुहार, प्रशीतन, ये सभी उसके कारण हैं ओजोन परत के क्षय होने के, ह्रास होने के। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? यह आपका 1974 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 235 इज जल प्रदूषण को नियंत्रण करने का उपाय क्या है? जल प्रदूषण को नियंत्रण करने का उपाय है शौचालयों की उत्तम व्यवस्था,
सरकारी प्रयासों से की जानी चाहिए। सीवेज का जल नदियों में नहीं डाला जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों के अपशिष्ट को जल स्रोत में नहीं डालना चाहिए। ये सभी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पेयजल की समस्या का प्रमुख कारण कौन सा है। पेयजल की प्रमुख समस्या का कारण भीषण गर्मी, कमजोर मानसून तथा बढ़ती जनसंख्या, ये सभी पेयजल की समस्या के प्रमुख कारण हैं। मृदा प्रदूषण का स्रोत कौन सा है। देखिए औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक के द्वारा प्रदूषण एंड कृषिजन्य प्रदूषण, ये सभी मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। इन सभी से मृदा प्रदूषण होता है। वन विनाश के कारण उत्पन्न दुष्परिणाम कौन सा है। देखिए वन विनाश के कारण उत्पन्न दुष्परिणाम, नंबर 1 तो वन विनाश से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है, प्राकृतिक विपदाएं होती हैं, जलवायु भी परिवर्तित हो जाती है। ये सभी वन विनाश के दुष्परिणाम हैं जो मानव को झेलने होते हैं। संविधान में सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कौन सी धारा है। संविधान में सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए हमारी जो धाराएं 48, 48A एवं 51A-G है। क्वेश्चन कहता है 240 नंबर, वर्षा जल संचयन का लाभ क्या है। वर्षा जल संचयन का लाभ है भूजल संरक्षण में सहायता करना, पानी और ऊर्जा संरक्षण दोनों को बढ़ावा देना, बाढ़ तूफान के पानी के अपवाह और कटाव को कम करना, ये सभी वर्षा जल संचयन के लाभ हैं। ये सभी वर्षा जल संचयन के लाभ हैं। वर्षा जल संचयन के मूल घटक क्या हैं। इसके मूल घटक हैं कैसमेंट सतह, रूफ वाशर, संग्रहण टैंक, ये सभी वर्षा जल संचयन के मूल घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इको टूरिज्म से वहाँ की संस्कृति जानने का मौका नहीं मिलता जहाँ वो टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। ये बात सही नहीं है। वो बिल्कुल वहाँ की संस्कृति को, समाज को है ना जानते पहचानते हैं। किस सम्राट ने पौधों व प्राणियों के संरक्षण हेतु दंड निर्धारित किया था। वह अशोक था। अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने पौधों और प्राणियों को बचाने के लिए दंड निर्धारित किया था। वायुमंडल में N2O का प्रतिशत कितना है। वायुमंडल में N2O का प्रतिशत आपका 8% है। कौन निम्न में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ओजोन सांद्रता मापन की इकाई कौन सी है। ओजोन सांद्रता मापन की इकाई आपकी डॉप्सन है। क्या है। डॉप्सन है ओजोन सांद्रता मापन की इकाई। ओके। लगभग सारे संसार में कौन सा दशक सबसे गर्म रहा। लगभग सारे संसार में जो हमारा 90 का दशक रहा वो सबसे गर्म रहा। 90 का दशक सबसे गर्म रहा। क्वेश्चन नंबर 249 इज विश्व मौसम संगठन के अनुसार भूतल के औसत तापमान में पिछली शताब्दी के दौरान कितनी वृद्धि हुई है। तो इसमें 0.45 डिग्री से लेकर के 0.60 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि इसमें हुई है। वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत तक लगभग बढ़ी है। लगभग 3% बढ़ गई है। कितनी। लगभग 3% बढ़ गई है। वातावरण में उपस्थित कौन सी गैस कांच की दीवार एवं छत की तरह काम करती है। वह हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कांच की दीवार एवं छत की तरह काम करती है। क्वेश्चन 252 कहता है ओजोन क्षरण का CFC सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ओजोन क्षरण का CFC सिद्धांत मारियो मोलिना, सेरवुड राउलैंड, इन सभी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। कार्यगोष्ठी के कार्यकर्ता के लिए किन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 250 कहता है कार्यगोष्ठी के कार्यकर्ता के लिए जो है वह संचालक, संभागी, व्याख्यानदाता, इन सभी प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम अवश्य होता है। किसका कथन है। जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम अवश्य होता है, ऐसा B.O. स्मिथ कहते हैं। ऐसा B.O. स्मिथ कहते हैं। क्षेत्र पर्यटन का उद्देश्य क्या है। क्षेत्र पर्यटन का उद्देश्य है नवीन सूचनाएं तथा तथ्य प्राप्त करना, यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि, अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना, ये सभी क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से कौन विधि शिक्षण पद्धति के प्रकार के अंतर्गत आएगी। तो देखिए शिक्षण पद्धति के प्रकार के अंतर्गत आपकी कथन विधियाँ,
दृश्य विधियाँ और कार्य विधियाँ, ये तीनों ही प्रकार की जो विधियाँ हैं वह शिक्षण पद्धति के प्रकार के अंतर्गत आएंगी। क्वेश्चन नंबर 257 इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान विधि के पद में आएगा। कौन जो है वो समस्या समाधान विधि के पद में आएगा। तो इसमें आपका आंकड़ों का संकलन, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन, निष्कर्ष प्राप्ति, ये सभी आपके समस्या समाधान विधि के पद के अंतर्गत आएंगे। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं, आप सभी को रट गया होगा किलपैट्रिक। क्षेत्र पर्यटन के प्रकार क्या हैं। देखिए लघु क्षेत्र पर्यटन भी होता है, दीर्घ क्षेत्र पर्यटन भी होता है, सामान्य क्षेत्र पर्यटन भी होता है, ये सभी क्षेत्र पर्यटन के प्रकार हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से स्थान क्षेत्रीय अध्ययन हेतु जाने योग्य हैं। कौन से स्थान, तो इसमें आपका नदी, वन, चिड़ियाघर, ये सभी क्षेत्रीय अध्ययन के लिए जाने योग्य हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। 3R का मतलब क्या है। 3R का मतलब यहाँ पे कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग है। ये सभी क्या हैं, 3R का अर्थ है। ठीक है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। अगला क्वेश्चन कहता है कचरा मुक्त शहरों के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्मार्ट स्टार रेटिंग कार्यक्रम कब शुरू किया गया। यह आपका 2018 में शुरू किया गया। 2018 में शुरू किया गया। क्वेश्चन कहता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी कितनी थी। भारत की शहरी आबादी 377 मिलियन थी। भारत की शहरी आबादी 377 मिलियन थी। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यक्रम हैं। देखिए स्वच्छ भारत अभियान 2014, स्मार्ट सिटी मिशन 2015, टोटल सैनिटेशन कैंपन 1999, ये सभी भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यक्रम हैं। ये सभी भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यक्रम हैं। क्वेश्चन नंबर 266 इज सतत विकास के लिए शिक्षा ESD में शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है, तो इसमें SD के लिए मौलिक शिक्षा को बढ़ावा और सुधार, शिक्षा के सभी स्तरों प्राथमिक माध्यमिक SD को संबोधित करने के लिए उच्चतर शिक्षा को पुनः अनुस्थापन करना, जन जागरूकता विकसित करना और सततता को समझना, ये सभी कुछ इसमें शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है। क्वेश्चन इज बहुविषयक उपागम का क्षेत्र कौन सा है। देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पारिस्थितिकी, ये सभी बहुविषयक उपागम के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का उद्देश्य कौन सा है। संपूर्ण विषय सामग्री से सज्जित होना चाहिए, शिक्षण विधियों के अनुकूल होना चाहिए, सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है। अध्यापक केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है ये पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है। शिक्षा आपकी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें आपका टीचर, स्टूडेंट और आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस आ जाता है। ठीक है, या बुक कह सकते हैं, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, कॉपी किताब है, ये तीनों मिलकर के जो है शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये जो परिभाषा है बहुत फेमस है, आप सभी को याद हो गई होगी। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक ऐसा औजार है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार अपने चित्रशाला में ढालता है, ऐसा कनिंघम का स्टेटमेंट है। किसका है ये कनिंघम की परिभाषा है। पर्यावरण प्रबंधन का क्या अर्थ है। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ है मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य समायोजन रखना, आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये पर्यावरण प्रबंधन के जो है कार्य हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन 19 नवंबर से 18 दिसंबर को किया जाता है। 19 नवंबर से 18 दिसंबर को किया जाता है। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान 1990-91 में चलाया गया। पृथ्वी सम्मेलन कितने देशों की भागीदारी थी। पृथ्वी सम्मेलन 176 देशों की भागीदारी थी। 176 देशों की भागीदारी थी। पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है। पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण, यह पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष है। पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष है। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कौन सा है।
पर्यावरण प्रबंधन का कार्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक स्रोतों का संचय करना, ये सभी पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया गया? हॉर्न नॉट ओके जो अभियान है इसका शुभारंभ 3 अगस्त 2018 को किया गया। 3 अगस्त 2018 को किया गया। पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब का प्रारंभ कब किया? पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब का जो प्रारंभ है 1994-95 में किया। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, ऐसा एली कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा एली कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम कब लागू किया गया? यह आपका 26 मार्च 1997 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अध्याय 3 की धारा 15 में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग संचालक पर कितने वर्ष का कारावास लागू होता है? इस पर 5 वर्ष का कारावास लागू होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संतुलन के लिए, मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है, उसे पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता जरूरी है। कंजर्वेशन किस भाषा से मिलकर के बना है? कंजर्वेशन हमारा लैटिन के शब्द से मिलकर के बना है। सतत विकास के सिद्धांत हैं। देखिए, विश्वव्यापी समझ एवं गठबंधन का निर्माण करना, पृथ्वी की सहन क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता का संरक्षण, ये सभी सतत विकास के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 120वां है। भारत का स्थान कितना है? 120 नंबर पे भारत है। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में किया गया। कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में किया गया। सतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सा सम्मिलित है? सतत विकास के संस्थागत आयाम में आपका उद्योग, वित्तीय संसाधन, सतत शहर और समुदाय, ये सभी इसमें आपके शामिल हैं। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। सतत विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की परिस्थितियों तथा संस्थागत परिवर्तन एवं भावी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति को संवर्धित करती है। यह किसका कथन है? यह आपका पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग का स्टेटमेंट है। पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 293 कहता है पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरण सचेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मीडिया। कौन निभाता है? मीडिया। पर्यावरण सूचना स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कब किए गए थे? 1992 में पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र स्थापित किए गए थे 1992 में। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किसके द्वारा होता है? इसका विकास कविता, लोकगीत, कहानी, इन सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। मौसम संबंधी प्रत्येक जानकारी डैश के माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्रों को प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? उपग्रह के माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्रों को प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 297 नंबर कहता है पर्यावरण चेतना जागृत करने में कौन भूमिका निभाता है? पर्यावरण चेतना जागृत करने में आपका रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सभी भूमिका निभाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को किया गया। 5 जून 1972 में किया गया। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक मुद्दा कौन सा है? देखिए, तेल रिसाव, ओजोन परत की कमी, जैव विविधता के नुकसान, ये सभी वैश्विक मुद्दे के अंतर्गत आते हैं। ये सभी वैश्विक मुद्दा हैं। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल की अवधि कितनी है? इसकी जो वर्ष 2021 से 2030 तक यह इसकी अवधि है। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की थी? तो इसकी जो मेजबानी है वह 2018 में हुई। कब हुई? 2018 में। सारे ही क्वेश्चंस आपको एक नए मिल रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है। कोई एक आधा क्वेश्चन तो फिर 500-600 क्वेश्चन का कलेक्शन जब लेकर के चलते हैं तो एक आधा क्वेश्चन तो रिपीट हो जाता है, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन आपके लिए नए हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र थी। क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। पर्यावरण जन चेतना दिवस जो है वह आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण जन चेतना दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस एक सेकंड प्लीज़। देखिए विश्व पर्यावरण, हाँ सही तो है, पर्यावरण जन चेतना दिवस हमारा 22 अप्रैल, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वृक्षारोपण अभियान कब आरंभ हुआ? वृक्षारोपण अभियान जो है यह 19 अगस्त 2021 को आरंभ हुआ। गंगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में आरंभ किया गया? गंगा वृक्षारोपण अभियान हमारा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन सभी राज्यों में आरंभ किया गया। हवा महल किस राज्य में है? जो हवा महल है ये हमारा जयपुर में है। सामुदायिक कार्य कौन सा है? वृक्षारोपण, जल संग्रहण, रसायनों एवं कीटनाशकों का उपयोग, ये सभी सामुदायिक कार्य हैं। ये सभी क्या हैं? सामुदायिक कार्य हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रकार कौन सा है? सामूहिक, समूह और विशिष्ट, ये सभी जो है प्रत्यक्ष अवलोकन के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 314 कहता है प्रश्नावली प्रश्नों का एक व्यवस्थित संग्रह है जिसे आबादी के न्यायाधीश को जिससे सूचनाएं ली जाती हैं प्रस्तुत किया जाता है। यह किसका कथन है? यह बार, डेविस एवं जॉनसन का स्टेटमेंट है। यह बार, डेविस एवं जॉनसन का स्टेटमेंट है। अनुसूची उन प्रश्नों के समुच्चय को नाम दिया है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछता और भरता है। किसका कथन है? यह कथन आपका गुड एवं हॉट का है। गुड एवं हॉट का स्टेटमेंट है। अभिवृत्ति मापी की विशेषता कौन सी है? अभिवृत्ति मापी की विशेषता एक बिंदु ही सम्मिलित होता है, अर्थवादी होता है, सरल एवं संक्षिप्त होता है। यह अभिवृत्ति मापी की विशेषताएं हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? प्रत्यक्ष अवलोकन को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्यक्ष अवलोकन को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा अवलोकन जो किसी अवलोकिक द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि दूसरों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है, कौन सा अवलोकन है? वह आपका अप्रत्यक्ष अवलोकन है। वह आपका अप्रत्यक्ष अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 390 नंबर, वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में हैं? तो लगभग 16,640 जो प्रजातियां हैं वो दुर्लभ श्रेणी में हैं। जंगल में आग किस मौसम में अधिकतर लगती है? लगभग अप्रैल और जून में जो मौसम है इसमें जंगल में आग अधिकतर लगती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में है। सुंदरवन बांध परियोजना कहाँ स्थित है? सुंदरवन जो बांध परियोजना है ये हमारी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। वर्तमान भारत में कितने पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? तो लगभग 2063 पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, किसका कथन है? शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, सर जॉन एडम का स्टेटमेंट है। शिक्षक की भूमिका है प्रभावशाली व्यक्तित्व की, भविष्य का संरक्षक है, समाज की रीढ़ की हड्डी है। ये सभी जो हैं वो शिक्षक की भूमिकाएं हैं। ये सभी शिक्षक की भूमिकाएं हैं। शिक्षक वास्तविक रूप से राष्ट्र के भाग्य निर्माता हैं। शिक्षक वास्तविक रूप से राष्ट्र के भाग्य निर्माता हैं, यह हुमायूं कबीर ने कहा है। किसका स्टेटमेंट है? हुमायूं कबीर ने कहा है। पर्यावरण संचेतना में किस पक्ष को महत्व दिया जाता है? पर्यावरण संचेतना में भावात्मक पक्ष को महत्व दिया जाता है। अब इसके बाद जो हमारे 1 लीनियर क्वेश्चन है, एक एक लाइन में फटाफट से इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। 327 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया, 200 क्वेश्चंस अभी हमारे पास 1 लीनियर हैं। इस तरीके से हमारे पास 527 क्वेश्चंस आज हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भरतपुर में स्थित है और वह पक्षी अभयारण्य है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर
पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यह आपका 1975 में लागू किया गया था। भारत सरकार ने वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? यह आपका 1980 में। भारत सरकार ने वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य रायगढ़ जनपद छत्तीसगढ़ में स्थित है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। अम्ल वर्षा के लिए कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी होते हैं? अम्ल वर्षा के लिए आपके नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप आपका एशिया है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में जांच सूची तकनीक का उपयोग होता है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा की डॉल्फिन है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 सतत विकास के क्षेत्र से संबंधित है। पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो वह मैना प्रजाति है पक्षियों की जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं वियोजक। कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले अर्नेस्ट हैकल थे। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? यह आपका 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? या दुनिया का पहला 100% जैविक खेती करने वाला राज्य आपका सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है भारत में। क्वेश्चन कहता है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त होने की कगार पर आने वाले जो जीव हैं, विलुप्ति के कगार पर जो जीव हैं तो उनका जो संग्रहण है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि, यही हरित गृह का प्रभाव है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। किसको? MS स्वामीनाथन को। डीजल, मोम, ग्रीस और कोयला में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? डीजल, मोम, ग्रीस और कोयला से जो है कोयला जो है यह पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया। दिसंबर 2002 में पारित किया गया। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है।
इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी रीफ किसके तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है। परितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? टॉन्सले के द्वारा किया गया था। टॉन्सले के द्वारा किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार का जो वन है वो सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है। बायोगैस या फिर गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों से। चिपको आंदोलन वृक्षों से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित की जाती है। इसमें केवल संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची सम्मिलित की जाती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। कौन सा देश है? चीन है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इथाइलिन। भारतीय हाथियों के संदर्भ में सही बात यह है कि जो भारतीय हाथी होते हैं उसमें हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा हाथिनी करती है। ठीक है, मादा हाथी करती है। हाथी की अधिकतम जो गर्भ अवधि है वह 22 माह तक हो सकती है। भूमि जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आपके आर्सेनिक हैं। क्या है? आर्सेनिक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। यह किस आंदोलन का नारा है? यह चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तरांचल के जो चमोली जिला है वहां से मूलतः इसका प्रारंभ माना जाता है। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया गया। मेधा पाटेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एशियाई बब्बर शेर का निवासी गिरिवन गुजरात में है। एशियाई बब्बर शेर का निवासी कहाँ है? गिरिवन गुजरात। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी आपका कीवी है। उड्डयनहीन का मतलब है जो उड़ नहीं सकता। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो योगदान है वह इसमें अधिकतम है। नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? पर्यावरण के क्षेत्र में जो सार्थक योगदान देते हैं उनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम्स हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया गया है। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है नमामि गंगे। क्या कहा गया है? नमामि गंगे। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल जो है वह बारिश के द्वारा स्वच्छ हो जाता है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष आपका सीता अशोक है।
क्योटो प्रोटोकॉल आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। झारखंड का राजकीय फूल आपका पलाश है। भारत में प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र मिजोरम में 86% हैं। मिजोरम में 86% हैं। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा आपके चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। कहाँ? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। उर्वरक के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण होता है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह जो पर्यावरणविद हैं उनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड धातु। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली में कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो इसमें जो कौवा है वो इन सभी से डिफरेंट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो धनी स्थान है वह पश्चिमी घाट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान पश्चिमी घाट है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है 2003 चेन्नई में। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्री। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर घाटी जो है यह जैविक मरुस्थल कहलाती है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पाया जाता है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1985 में। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 2009 में हुई। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था जो कि 21वां परिवर्तन सम्मेलन था। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका भी बढ़ रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल में जो ओजोन परत है वह पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया है वह कहाँ स्थित है? वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी गिब्बन है। नीपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है कहाँ पाया जाता है? इस पौधे के बारे में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। नीपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका जो आकार है वो एक घड़े के समान होता है जिसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। ठीक है, ये अपने अंदर से एक बहुत ही सुगंध छोड़ता है। छोटे छोटे जानवर जैसे मेंढक है, चूहा है, वो उस सुगंध से आकर्षित होकर के इसके अंदर ऐसे कूद जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर ये अपने उस जो पत्ती है ढक्कन की तरह उसको बंद कर लेता है, तब तक नहीं खोलता जब तक उसको अपने अंदर ये खा नहीं जाता है।
भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह भारतीय पक्षियों में सबसे अधिक संकटापन्न किस्म का है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस जो है यह वृक्षों में पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला पॉइंट क्वेश्चन कहता है किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वॉल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है? जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। जब कोई प्रजाति 50 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो तब उसको विलुप्त मान लिया जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। मीथेन गैस उत्पादन वाला क्षेत्र धान का खेत है। भारत का कितना भूभाग जंगल है? 24.39%। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। उसका प्रमुख कारण झूम की खेती है। उसका प्रमुख कारण झूम की खेती है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिजों में आपकी फ्रियॉन नामक गैस होती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। किस राज्य ने सर्वप्रथम तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र ने। नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वन रोपण प्रक्रिया है, पेड़ लगाने की क्रिया है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन कहता है मानस पशु विहार किस राज्य में है? असम में है। भारत के घोर खुर वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? यह कच्छ के रन गुजरात में पाया जाता है। कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीवन के लिए हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? यह तेंदुआ एवं चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का प्रभाव, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। केरल की मौन घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नगर आपका अंकलेश्वर है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। हवा में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वो गैस नाइट्रोजन है। हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कहता है क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्लाइमेट शब्द हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। EPA का पूरा नाम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। NEA से आशय है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। जो ओजोन है वह बायोस्फीयर को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। भारत की नदियों में से
किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है? घटपर्णी, जिसे अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, जिसका नाम निपेंथिस है, जिसका नाम निपेंथिस भी है। किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? प्लास्टिक का थैला गलने में, नष्ट होने में सबसे अधिक समय लगता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वे पॉलीमर से बनी होती हैं, क्योंकि वे पॉलीमर से बनी होती हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? नॉर्वे में। अम्ल वर्षा कारखानों से होती है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, वह आपका भरतपुर है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है, 40 से 50 किलोमीटर है। औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक मृदा प्रदूषण है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये सभी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है? लगभग 3% भाग। क्वेश्चन कहता है महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। क्वेश्चन कहता है वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का जो प्रतीक है वह ज्वाइंट पांडा है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में श्रेष्ठतर योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान का आधार होता है। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वालों को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? नॉर्वे बन गया। PMKVY योजना का संबंध कौशल प्रशिक्षण एवं विकास से है। कौशल प्रशिक्षण एवं विकास से है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। EVS किस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है? EVS आपका एनवायरमेंटल स्टडीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों? क्योंकि बगुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध है। घटपर्णी जो निपेंथिस पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1985 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। आइए अब जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं इनके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है।
पृथ्वी दिवस, जल संसाधन दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस 22 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। एंड अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। और सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, तो उसके बाद हम चलेंगे विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक ये सप्ताह चलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व आवासीय दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। एंड आगे बढ़ेंगे, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 24 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 19 नवंबर से 18 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व, प्यारे दोस्तों आपको बताते चलें कि जो हमारा दूसरा चैनल है एसपी सर क्लासेज के नाम से, उसको यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारा जो ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का चैनल लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ से हमें इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर के साथ भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है इसका भी लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, नोट ये है कि 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के बहुत से देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। एंड हमने आपको 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन, 527 क्वेश्चन का कलेक्शन दे दिया। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। एंड जो बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है आपका 3 अगस्त को, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आशा विश्वास के साथ जाइएगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा रखिएगा, आप बहुत अच्छा एग्जाम दे पाएंगे। और विश्वास ये रखिएगा कि जितना आपने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ाया है, पूरा पेपर आपको वहीं से मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा एग्जाम आपका होगा। थैंक यू सो मच।